जय श्री राधे। भगवान सबके गुरु हैं, भगवान जगत के गुरु हैं। मानस अरण्यकांड 4:9 में आता है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम च शाश्वतम। वे केवल गुरु ही नहीं, प्रत्युत गुरुओं के भी परम गुरु हैं। श्रीमद् भागवत 8:24-48 में आया है, स ईश है परमो गुरुर्गुरु। गीता जी 11:43 में आता है, तो मत्स्य पूज्यश्च गुरुर करिया। श्रीमद् भागवत 8:24-50 में राजा सत्यव्रत भगवान से कहते हैं, अच छुरंधस्य यथा ग्रणि कृतस्तथा जनस्या विदुषो अबुधो गुरु त्वमर्क द्रकः सर्वदृशाम समीक्षणो विरतो गुरुर्नः स्वगतिम बुभुत्सताम। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। भक्तराज प्रहलाद जी विष्णु पुराण 1:17-20 में कहते हैं, शास्ता विष्णुर्शेषस्य जगतो यो हृदय स्थित है तमृते परमात्मानं तात कह केन शास्यते। हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। हे तात, उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसको कुछ सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। भगवान जगत के गुरु हैं और हम भी जगत के भीतर ही हैं। इसलिए वास्तव में हम गुरु से रहित नहीं हैं। हम असली महान गुरु के शिष्य हैं। कलयुगी गुरुओं से तो बड़ा खतरा है, पर जगत गुरु भगवान से कोई खतरा नहीं है। कोरा लाभ ही लाभ है, नुकसान कोई है ही नहीं। इसलिए भगवान को गुरु माने और उनकी गीता जी को पढ़ें, उसके अनुसार अपना जीवन बनाएं तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। कृष्ण, राम, शंकर, हनुमान, गणेश, सूर्य आदि किसी को भी अपना गुरु मान सकते हैं। श्रीमद् भागवत 8:2-33 में गजेंद्र ने कहा था, यह कश्य नेशो बलिनो अंत कोरगात प्रचंड वेगाद धावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपात यद भया मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीमहे। जो कोई ईश्वर प्रचंड वेग से दौड़ते हुए अत्यंत बलवान काल रूपी सांप से भयभीत होकर शरण में आए हुए की रक्षा करता है और जिससे भयभीत होकर मृत्यु भी दौड़ रही है, उसी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। गजेंद्र के कथन का तात्पर्य है कि ईश्वर कैसा है, उसका क्या नाम है, यह सब मैं नहीं जानता, पर जो कोई ईश्वर है उसकी मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार हम भी ईश्वर की शरण हो जाएं तो वह गुरु भेज देगा अथवा स्वयं ही गुरु हो जाएगा। हम भगवान के अंश हैं। गीता जी 15:7 में आता है, ममे वांशो जीवलोके। अतः हमारे गुरु माता पिता आदि सब वे ही हैं। वास्तव में हमें गुरु से संबंध नहीं जोड़ना है, प्रत्युत भगवान से ही संबंध जोड़ना है। सच्चा गुरु वही होता है जो भगवान के साथ संबंध जोड़ दे। भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। भगवान के साथ जीव मात्र का स्वतंत्र संबंध है, उसमें किसी दलाल की जरूरत नहीं है। हम पहले गुरु बनाएंगे, फिर गुरु हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़े तो भगवान हमारे से एक पीढ़ी दूर हो गए। हम पहले से ही सीधे भगवान के साथ संबंध जोड़ लें तो बीच में दलाल की जरूरत ही नहीं। मुक्ति हमारे न चाहने पर भी जबरदस्ती आएगी। मानस उत्तरकांड 119:2 में आता है, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद राम भजत सोय मुक्ति गोसाई अन इच्छित आवै बरयान। इसलिए भगवान गीता जी 9:34 में कहते हैं, मन मना भाव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इसी प्रकार गीता जी 18:66 में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा।
भगवान गुरु न बनकर अपनी शरण में आने के लिए कहते हैं। अब प्रेम पूर्वक श्री राधा माधव का स्मरण करते हुए गदगद वाणी से, गदगद कंठ से बोलिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।